इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका समाप्त, उसमें न्यूमेरिकल था वो भी जितना होना चाहिए कटपमा, क्या कि कखा कखा तो तुम लोग पढ़ेगी नहीं, यार अलवा तक पढ़ेगी तुम लोग कटपमा नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है उसे स्कूल फर्स्ट दिन भेजो, उसके बाद आओ उससे पूछो क्या क्या पढ़ो, EBCNMOP पर सब पढ़ दो बोले एक के बारे में, वही तुम लोग है कटपमा। तो आज शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। ये है क्या चीज़, तुम ही से शुरू करते हैं, ऋषभ चूंकि पढ़ चुका है, तुम ही बताओ ये प्रकाश की क्या है, हैं बोलो। अब देखो बोलबे नहीं करेगा, नहीं आ रहा है, अरे बोका कहीं के, प्रकाश की, है ना। रे ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, क्या डील्स करते हैं, प्रोडक्शन, नेचर और प्रोपगेशन, यानी प्रकाश का संचरण, उसके बाद इसका प्रोड्यूस्ड, जो प्रोडक्शन कहाँ से होता है, इसका प्रोडक्शन होता है या नहीं। एक तो प्रोडक्शन नेचुरल है, दूसरा प्रोडक्शन टॉर्च लाइट है। आजकल तो टॉर्च ख़त्म हो गया है, मोबाइल से काम चल जाता है। और इसका संचरण, यह चलता कैसे है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिक्स, है ना, ऑप्टिक्स। इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, हाँ है, deals with नेचर प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड लिख दो, प्रोड्यूस्ड डील्स, विच डील्स विथ, गड़बड़ा गया, विच डील्स विथ, ठीक तो है जी, विच डील्स विथ नेचर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना। ये क्या हुआ, प्रकाश की, ये डिफिनेशन हुआ। ऐसे ये सब बताने का चीज़ नहीं है, ये सब 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, लाइट से, ऑप्टिक्स से नहीं चला होगा, वहाँ लाइट से चला होगा। और इसमें भी हम लोग शुरू क्या करते हैं, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका हिंदी क्या हुआ, प्रकाश की भौतिकी का वह शाखा है जिसमें प्रकाश के उत्पादन, प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें उसकी प्रकृति, उत्पादन और संचरण का अध्ययन करते हैं। हो गया, संचरण का अध्ययन करते हैं, ऑप्टिक्स, है ना। ये ऑप्टिक्स के क्या मतलब हुआ, प्रकाश की। अब देखो, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के कितने पार्ट हैं, कौन कौन पढ़ चुका है, कह रहे हो कि लास्ट कर रहा है, बोलो क्या है। सौरभ कुमार, क्या नाम है, सौरभ ना, हैं, शुभम, सॉरी, हाँ बोलो, बताओगे। अरे यार, देयर आर, दैट इज 2 ब्रांच। फर्स्ट कौन, रे ऑप्टिक्स, दूसरा क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल, इसको क्या कहते हैं हम, ज्योमेट्रिकल। और ये क्या होगा, फिजिकल। इसको ज्योमेट्रिकल भी कहा जाता है और इसको फिजिकल भी, ऐसे इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स,
ऑप्टिक्स, और इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इसको ज्योमेट्रिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। 10th क्लास में यही ना पढ़े हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बट जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं इनका सारा फॉर्मूला खल्लास। क्यों खल्लास? क्योंकि ये अगर सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, तो मान लो ये घर है तेरा, चौपार मकान है होकर छितरचक में कि बबुरबानी में चौपार मकान में एगो अगना है बीच में, ये मान लो छोड़ो ये घर है, ठीक है। यहाँ पे हम गेट छोड़ दिए, इसमें लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है ना सीधी रेखा में। हम इस कोने में बैठ के टेबल कुर्सी लगा के पढ़ रहे हैं, ये प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है तो इसको सीधे डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए ना। यहाँ क्यों दिखाई देता है? इसका मतलब यह कथन सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है? वेब ऑप्टिक्स में चलेंगे तब पता चलेगा। अगर मान लो ये गेट खुला हुआ है, यहाँ एक गेट लगा हुआ है इसमें, इससे यह रूम है बना हुआ, ये कोई रूम, बताओ यहाँ का भी सामान दिखाई देता है कि नहीं लाइट से? ये लाइट यहाँ पे आ गया तो सीधी रेखा में काहे गमन करती है? कहाँ गमन कर रही है? घुस गया कि नहीं घुस गया? अब कैसे घुसा आगे चल के देखना, ज़्यादा माथापच्ची इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपसे पूछते हैं तो हम स्टार्टिंग पहले करेंगे कौन सा? रे ऑप्टिक्स, है ना। इसको मिटा दें। रे ऑप्टिक्स ये क्या है? किरण प्रकाश की ज्यामितीय, हिंदी ज्योमेट्रिकल का क्या होता है? ज्यामितीय। अब फिजिक्स का तो जानबे करती हो अगर ये बता, हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, बताओ। ये तो 7वां क्लास से मास्टर साहब भी पढ़ा रहे होंगे, कन्वेंट में भी पढ़ा होगा। क्या है प्रकाश? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो तुमको पहले 10th में भी एक बार भेजे हुए थे। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, सीधा है ना, विच कैन सी ऑल थिंग्स, जिसके कारण हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। जिसको नोट करना होगा कर लेना। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा सब लिपल पोतल अनहरिया नियर बुझाई कि नहीं? अब अनहरा से पूछो, जो अंधा हो उससे जाकर पूछो कि वो दीवार में कै गो ईंटा है, तो कहते कि करबा मजाक नहीं, कहेगा कि करबा मजाक तू। तब स्टार्ट सबसे पहले हम क्या करें? बिहेवियर ऑफ लाइट। सबसे पहला बिहेवियर ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यवहार, वह कैसा व्यवहार करता है। जब लाइट आता है तो यह 3 काम करता है। जितने भी हमारे आस पास वस्तुएं हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, मान लिया कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ठीक, ये प्रकाश आई, इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, आपतित किरण। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? आपतित किरण। तो यह 2 ही चीज कर सकता है। या तो इसको क्या करेगा, टकरा के, अगर सरफेस चमकीला है तो यह क्या करेगा, इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट, यानी परावर्तित कर देगा। या नहीं तो इसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाएगा। 2 ही अवस्थाएं हो सकती है। रिफ्रैक्ट कर देगा, करेगा या नहीं? दो काम करेगा। या तो इसको, अब अरे मान ला कोई चीज़ देहात में नाच में सुन ले होगा
जो करवा कहले कि का हो बाबा खाइबा की जियान करबा, लड़का के दे देबा कोई चीज़ खाए ला, या तो खाई या नहीं तो छीटी। लेकिन मनुष्य जैसा चीज़ भले आदमी नहीं है, तो ये पार्टिकल कैसे भले आदमी हो सकता है? इसको क्या करेगा? कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसके पास होकर रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ क्या करेगा? एब्जॉर्ब। इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, अवशोषित कर लेता है। यहाँ तक तो ये था, माने स्टेज पर नाचे के पहले नगारा वगारा जो मिलावल है, ये सब ताल सुर मिलाया गया। आपका स्टार्टिंग है रिफ्लेक्शन से, प्रकाश का परावर्तन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको ये उतारना है उतार लेना, नहीं उतारना है, इसमें क्या होता है? इंसिडेंट, कोई प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, सब लोग कहता है सीधे कि परावर्तन या अपवर्तन होगा, नहीं। उसमें से जितना भी प्रकाश लाइट आता है टोटल का टोटल परावर्तित नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और ना ही टोटल का टोटल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वह कुछ तो अपना लेगा, टेक्स्ट लेगा ही। तो स्टार्ट फर्स्ट ऑफ में स्टार्ट है आपका क्या? किससे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब कोई भी प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, है ना। अब मान लीजिए ये कोई सतह है, ये मिरर है, मिरर ही मत समझो, चमकीला सतह है कोई भी, ठीक है। इस पर ये प्रकाश आई, अभिषेक कुमार, इस प्रकाश को हम क्या कहेंगे? इस प्रकाश को क्या कहेंगे? अबला 10th क्लास में नहीं पढ़ा है? ये प्रकाश की किरण आई सतह से, मिरर पे गया कि किसी भी पार्टिकल पे गया, सतह पे, लड़कियां में खतराई किए हो? घड़ी ले लेता है, घड़ी पहने हो, या कोई चीज़ आईना ले लगा, इसे 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 चमकाएगा अगला के मुंह पर चमक, किया है खतराई ना? लगभग बच्चे किए होंगे, हम भी किए हैं। ये रोज करता है, लड़के पर न खाली करता है, इन्हें उन्हें न करता है, इन्हें उन्हें करेगा तो बस। चलिए, इसको हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। अरे सारा ऑप्टिक्स पढ़ लिया, ही नहीं बुझा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। हिंदी क्या होता है? आपतित किरण। यह तो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा। और यहाँ से टकराने के बाद एक एंगल से मुड़ जाती है, एक एंगल से। कितना एंगल से? 90 डिग्री। अगर इसको हम सीधा ऐसे करें तो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। 90 डिग्री से यह टकराकर इस पर यह परपेंडिकुलर होती है। इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आई दोनों को सेपरेशन करने के लिए इंसिडेंट रे का एंगल भी बनना चाहिए और रिफ्लेक्टिव रे का भी एंगल बनना चाहिए। दोनों के एंगल हम कैसे बनाएंगे? एंगल तो एक गो है, एक गो है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे? एगो लाठी खड़ा कर देंगे। इस लाठी को हम खड़ा कर दिए, खड़ा कर दिए। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल, यानी अभिलंब, अभिलंब। अब इसके साथ अभिलंब के साथ ये कौन है? इंसिडेंट रे है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? इस एंगल को इंसिडेंट एंगल, ठीक है। आपतित आपतन कोण, इस कोण को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव
एंगल, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको किससे इंडिकेट किया जाता है? आई से। और इसको किससे इंडिकेट किया जाता है? स्मॉल आर से। आई इंसिडेंट एंगल, आर, और दोनों को बीचों बीच बांटा गया है। आई बराबर क्या होता है? आर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यह रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है ना। और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, एरो जरूर मानना, रे में और वेक्टर में एरो ही महत्वपूर्ण है। यही बताता है कि इंसिडेंट है कि रिफ्लेक्टिव है। ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल कहाँ है? एट सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है कि नहीं है? यह दूसरा नियम है। यह क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड में 3 साल पूछा है। 3 साल 2 नंबर में परावर्तन के नियमों को लिखें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बोलो। पहला, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल एंड इंसिडेंट एंगल कौन? आई, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होता है। सबसे पहला रूल, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा क्या होगा? कथी सेम प्लेन? आई और आर सेम प्लेन। आई क्या है? एंगल है। एंगल कभी सेम प्लेन में नहीं होगा। क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। इसका हिंदी लिख लिया, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसका लिख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, हेत्ता लेट नहीं। लेट कह ले कि भैंस चल जाओ तो पानी में। हो गया। इस बिंदु को, ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे? इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहा जाता है आपतन बिंदु। नोट लिख दो इसको, क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। अब बताओ, इसमें अगला चीज क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़े हो ना? ये बता, ये एक स्फेयर है पिटास। इसका कोई भी भाग अगर हम ले लेते हैं, ये भाग, तो यही भाग क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्फेयर। या इसको बीचों बीच फाड़ दो, 2 भाग बट गया। इसके बाद इसमें करो क्या? जब इसको हम फाड़ेंगे तो कैसा बनेगा? एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। 2 को अलग अलग हमने कर दिया। अब उतना बड़का थोड़े फाड़ के लगाएंगे हम। एक को अगर आप इधर से पॉलिश कर देते हैं,
ये पॉलिश कर देते हैं तो मिरर कौन बन गया? ये बना ना। अगर पॉलिश हम इसको कर देते हैं इधर से अंदर की ओर, तब मिरर कौन बना? ये। इसको कहते हैं, ये जो गुफा है, जब प्रकाश गुफा के अंदर जाएगी, कलर यो में भीतर जाएगा, कॉनकेव हुआ। ठीक है। जब इस पर लाइट पड़ेगा, प्रकाश की किरण आएगी, तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले समझिए, आप पढ़े हैं इस गोले में एक गोला है, ये पार्ट है आपका स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण इसको कहा जाता है, गोलीय दर्पण। हालांकि ये सब 12 को पढ़ाने का चीज़ नहीं है, बड़ा शर्मिंदा के बात है, लेकिन जान लो, जब तक ये नहीं जाने रहोगी तब तक आगे दिक्कत होगा। हम एक बार बोलेंगे कि इस लेंस का अपर्चर ये हुआ, तो कहेगी कि सर ये पंचर कथी है ना। इसमें एक पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट क्या है? P। इसको कहा जाता है पोल, हिंदी में कहा जाता है ध्रुव, है ध्रुव क्या है? मिडल पॉइंट ऑफ मिरर। और कहीं भी डिस्टेंस जब हम मापते हैं, डिस्टेंस या तो पार्टिकल का डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो, हम पॉइंट से ही, पोल से ही उसका मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? पोल। ठीक। अब बताओ, एक इसमें सेंटर होता है, इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ। मान लो कि यहाँ पे ये सी है, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसको कर्वेचर क्यों कहा जाता है? कर्व के चचेरा भाई है ना, ये कर्व सरफेस का सेंटर है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर। उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ओकर में ऑफ कर्वेचर। एकर कथी ऑफ ने? आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। फिटास। वक्रता के केंद्र क्या है? सेंटर। पोल क्या है? मिडल पॉइंट ऑफ क्या? मिरर का मिडल पॉइंट, मध्य बिंदु। किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए कि मान लो ये गोला होगा, पूरा गोल हम बना देते हैं, तो ये केंद्र है, इसको त्रिज्या तुम लोग कहती हो, तो त्रिज्या कहती हो, रेडियस कहती हो मैथमेटिक्स में, लेकिन फिजिक्स में ये मिरर का है, कर्व सरफेस का है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरी चीज कि ये दोनों के बीच में बीचों बीच फोकस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एफ को हम क्या कहेंगे? फोकस। सही बात है ना? सही बात है। फोकस क्या होता है? कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद जहां से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं।
प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, हम अपवर्तन नहीं बोलेंगे इसलिए कि अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस। और वह फोकस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के का मिडल पॉइंट होता है। ठीक है। अब एगो और बात है, का बात एगो और कौन? इस दोनों के बीच, पोल और फोकस के बीचों बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं एफ को? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हुआ? फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये क्या हुआ? फोकस। ये हुआ फोकस। फिटास कि नॉट फिटास? और सबसे बढ़िया चीज, इसको, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको, ये है ए अपर्चर, द्वारक। यानी कि जिस द्वार से होकर प्रकाश क्या होगी? गुजरेगी कि जाएगी? घुसेगी कर्व सरफेस में, उसी को हम क्या कहते हैं? अपर्चर। तो ये हुआ क्या? ये लेंस कौन हुआ? कौन? केव, यानी अवतल लेंस है ना, मिरर है। ये क्या हुआ? कौन? वैक्स, उत्तल। उत्तल क्यों हुआ? गुफा के बाहर। ये क्या हुआ? गुफा के अंदर। इस पर जब प्रकाश पड़ेगी तो कैसे जाएगा? मान लो ये समांतर प्रकाश की किरणें आई, ये क्या हुआ? एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो इस पर जब आएगी तो ये ऐसे है, तो ये तो छिटक के चले जाएगी, ऐसे जाएगा ना। इसका क्षेत्र क्या होगा? ऐसे। और ये जो प्रकाश जाएगी कैसे आएगा? ऐसे। तब ना विस्तृत क्षेत्र होता है और साइड मिरर के रूप में क्या लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। क्षेत्र इसका क्या होगा? विस्तृत। तो ये विस्तृत क्षेत्र बाद में, इसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर। अपर्चर। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? द्वारक। ठीक है। इसको अपर्चर कहते हैं। अपर्चर को तो जरूरी नोट कर लेना। ये क्या है? अपर्चर, बाउंड्री ऑफ कर्व सरफेस। यानी बाउंड्री किसको कहते हैं? सीमा है। उससे आगे गया कि चौका, और ऊपर से गया तो छक्का। नहीं कहते हो ये बाउंड्री वाल है, या घर का बाउंड्री करवाते हो ना, तो यह सीमा है। बाउंड्री किसका? कर्व सरफेस का सीमा। बाउंड्री एरिया ऑफ कर्व सरफेस, इसका सीमा है। यहाँ तक तो ठीक है। मिटा दें? अब आइए देखिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी, परिपाठी मत लिख दिए, पाठा पाठी, चिन्ह परिपाटी। अब देख, ये है अवतल। एक अवतल में बता देंगे तो उत्तल अपने आप समझ जाओगे, कॉनकेव में बता देंगे तो कॉन्वेक्स में समझ जाना, सीधे उसका उल्टा। ये पूर्व जाए तो पश्चिम जाए। ये क्या है? एक्सिस है। बुक में ऐसे नहीं बताया जाता है, बुक में ऐसे कोऑर्डिनेट बना के बताया जाता है ना। तो सबसे ये पोल हुआ, ध्रुव जिसको कहते हैं, होगा एक ऊपर की ओर होगा। अगर इमेज ऊपर की ओर होता है या ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर होगा, या एगो नीचे भी हो सकता, बन सकता है, इमेज बनता है नीचे की नहीं बनता है। ठीक है। और एक डायरेक्शन ये होगा और एक डायरेक्शन ये होगा। ठीक। अगर ऊपर की ओर होता है, इसे कोई लाइट आ रही है, प्रकाश की किरण आई, इंसिडेंट रे आई,
तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। अगर प्रकाश की दिशा के डायरेक्शन में हो तब वह क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इसके विपरीत डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, निगेटिव। अगर इसके ऊपर हो तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नीचे बनता हो तो क्या होगा, निगेटिव। यही ना है, क्या और कुछ है? ठीक है, इसको नोट कर। देखिए हाइट अगर डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड, ठीक है, क्या होगा, ये क्या होगा, अपवर्ड। किस चीज़ का, इमेज का। अगर हाइट अपवर्ड में हो क्या दोगे, पॉजिटिव। अब एक चीज़ और समझाइए देते हैं, लिखना मत। अब मान लो है ये दर्पण, कौन सा, अवतल, ये है क्या, एक्सिस। टाइम नहीं है इसलिए स्पीड ज़्यादा रहेगा। ये दो चीज, ये क्या है, एक्सिस है ना। अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आई, किरण कौन, किरण कौन, रेखवा के बहन, किरण रेखवा के ना बहन है। देख ये जो है धधायल यहाँ से एलन इंसिडेंट रे, ये क्या है, सी, और ये क्या है, एफ, है ना। धधायल एलन टकराल मुंह में, है ना। अब पछूती में है दौड़े तो भगई थोन, भगी है तो के में है, एफ से। सबसे पहला नियम ये जान जाओ कि आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, पहला नियम। तीने को नियम है, पूरा इमेज तीने को पर बनता है कि यदि आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से, सॉरी गड़बड़ में सरबर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, है ना, किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब क्या हुआ, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से गुजरती है। दूसरी बात, दूसरा नियम कि फोकस से जाने वाली किरणें अगर ये गई फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर से गुजरेगी, है ना। अगर पैरेलल आया तो फोकस से गुजरा, अब फोकस से आया, है ना, तो ये तो भटियरवन सब के हो गया, ये तोहनी दोनों गोरा के। एगो बुढ़वन सब होता है, वो क्या आएगा, वो सेंटर से आएगा, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू सेम पाथ, ये टकराई, अब बेचारा धधा के गए न करे, बिना मतलब के बरबराइत रहला, अपन वही रास्ता से पचकुड़िए वापस लौट गया। ठीक है, तो ये तथा फंडामेंटल आज का। कल का टॉपिक रहेगा प्रूफ डेट F = R/2।